आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम मिला जाद ना है दी। यार। भाई साहब इस फटीचर पाकिस्तान में लाइट गई हुई है तो भाई गुजारा करो, फिलहाल आप लोगों को इसी तरह का रिजल्ट मिलेगा क्योंकि पाकिस्तान हमारा मान है। बत्ती जाए या जो भी जाए भाई साहब, रहना इसी देश के अंदर है तो भाई काम भी इसी देश के अंदर करना है, क्या कर सकते हैं। तो भाई साहब G7 से मोदी जी की भाई साहब जो बाइडेन के साथ एक वीडियो वायरल निकल कर आ रही है जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच अच्छा चुका है। बाइडन बाइडेन के साथ भाई साहब, अब ये देखते नहीं हैं, पता वॉच क्या हुआ करते है। हैं। वॉच करते हैं, जल्दी से देखते हैं, कड़ ऑन करते हैं स्टार्ट। इस देश का पता नहीं क्या होगा लाइट जिस चली देश है में यार। बत्ती ना हो तो ये देखो वाकई में हो। ओ यार इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कितनी गर्मजोशी से दोनों ऐसे नेता गले मिले एक हो दूसरे यार। से गले मिले ये और कब फिर हुआ यार? हाथ ये तो पकड़े नहीं एक है दूसरे से कभी बात ऐसा करते रहे। भारत जो है उसकी खासतौर पे उसके जो वजीर आजम की एक मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी जो है वो सामने आ रही है। बाइडेन साइड पे खड़ा हुआ है, ऋषि सुनक साइड पे खड़ा हुआ है, सेंटर स्टेज पे मोदी जी को खड़ा किया बत्ती एज अ भारतीय, मुबारक हो। एज अ भारतीय। हाँ। ये हमारे लिए बड़ा गर्व का मोमेंट है। चीन के मुकाबले में भारत को इलाके का कह लें कि थानेदार बनाना चाहती है। भारत और अमेरिका के दरमियान ये जो जौहरी मुआहदे हैं ये इसीलिए तो हुए हैं, और भारत में 2 मरतबा एटमी मवाद पकड़ा गया, लेकिन अमेरिका के कान पे कह लें कि जून तक नहीं रेंगी। इंडिया ने अपने आप को इस पोजीशन पे लेके आया है ये कि तो पुतिन भी रोते तारीफ रहोगे। कर रहा है, बाइडेन भी तारीफ कर रहा है, मैक्रोन भी तारीफ कर रहा है, चलो यूरोप भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, रशिया भी कर पाकिस्तान में रहा बत्ती आ है। एंड दैट इज उनकी जो पॉलिसी थी न्यूट्रलिटी की, ये वो है। छोटे होते हुए हम ये सुनते थे अगर हमने तरक्की नहीं की तो इंडिया ने कौन सी की। आज घंटा। इंडिया किधर खड़ा हुआ है और पाकिस्तान किधर खड़ा हुआ है। इंग्लैंड दुनिया का 5वां रिचेस्ट कंट्री था, अब 6वां हो गया, 5वां इंडिया ने ले लिया है। कम से कम पिछले 10 साल में और ये मैं 4 मुख्तलिफ वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूँ, 4 मुख्तलिफ वज़ीर आज़म ने पिछले 10 साल में हर तरीके से मतलब मुड़ के, झुक के, खड़े होके, हंस के, मुस्कुरा के, गुस्से से ये इजहार किया है कि किसी ना किसी तरह हमारे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, कश्मीर के मसले पर बातचीत होनी चाहिए। नवाज शरीफ होता तो तलाकात बेहतर होते नहीं, मैं याद बस बताऊं। उसी के टाइम पे आया था तो फिर नमस्कार दोस्तों आप सबने देखा होगा मोदी जी की G7 मीटिंग की चर्चा पूरी दुनिया भर में हो रही है, जहां पर मोदी जी और मेलोनी की सेल्फी और वीडियो का ट्रेंड पूरी दुनिया भर में छाया हुआ है। इसी बीच दोस्तों एक वीडियो हम सबके सामने आई है जो ये दिखाता है कि भारत की दुनिया भर में पावर कितनी ज्यादा है, जहां पर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को देखते ही सब कुछ छोड़कर उनसे गले मिलने के लिए चले जाते हैं और उनके हाथ पकड़कर काफी देर तक बात भी करते हैं। दोस्तों ये दिखाता है कि भारत का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है अमेरिका के लिए, और अमेरिका एक बात जान चुका है कि अगर वे भारत को डायरेक्ट या फिर प्रेशर में लाने की कोशिश करेंगे तो वो होने वाला नहीं है, वापस अमेरिका को ही मुंह की खानी पड़ेगी। और इसके साथ साथ अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत आने वाले हैं कुछ ही दिनों में, जहां वे भारत के साथ काफी सारे अहम डील्स करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया ने अपने आप को इस पोजीशन पे लेके आया है कि पुतिन भी तारीफ कर रहा है, बाइडेन भी तारीफ कर रहा है, मैक्रोन भी तारीफ कर रहा है, चलो यूरोप भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है। एंड दैट इज उनकी जो पॉलिसी थी न्यूट्रलिटी की, ये वो है कि जहां पे अपना इंटरेस्ट आया तेल ले लिया, जहां पे अपना इंटरेस्ट आया अपनी ऑयल की जो सप्लाई चेन है वो ठीक रखी, क्रूड ऑयल मंगवाओ, एक्सपोर्ट करो एंड गेट एडवांटेज ऑफ दैट। ठीक है जी, लेकिन जहां पे आता है कि जी वेस्ट ये कहता है कि रशिया को टारगेट करो, वो कहते हैं नहीं करें। हाँ। अब रशिया जाहिर बात है एक सबसे बड़ा वेपन सप्लायर है इंडिया को, माजी में रहा है। और मैं समझता हूं कि जब भी इंडिया की और अमेरिका की बात होती है तो अमेरिका को इंडिया एक ही चीज़ कहता है बार बार। देखें, there was a time when America was not giving priority to India. Who was giving priority to India at that time? It was Russia. So whom shall we listen now? You came for your interest, you had your interest, so you helped us. आपका interest है that we should help you in Chinese backyard and we should be tough on China. Okay, we will do that only where it is required. But on the contrary, if you ask India कि for the sake of, क्योंकि अब अमेरिका से हमारी दोस्ती हो गई, अमेरिका को हम अच्छे लगते हैं because of China, तो हम रशिया को छोड़ दें, sorry we are not going to do this, and this is very serious thing. अब अमेरिका को वो सारी पुरानी जो थी ना
गुस्ताखियों गलतियों की सजा भुगतनी पड़ रही है। ठीक है जी। सो अमेरिका अब ये चीज तो चाहता है तभी तो कि वो इंडिया इतना क्लोज आ रहा है रशिया से इंडिया कुछ से। ऐसा ना ले। यार उसे फ्रैंकली जरूरत है इंडिया स्पीकिंग, की। any country तभी which is तो। getting military hardware, और देखो आज technology, बहुत दिन बाद artificial ये intelligence, वायरल quantum computing, emerging technologies की related चीजें जो चाइना से ले रहा है, अमेरिका के अंटीने खड़े हो जाते हैं। रशिया से जो मिलिट्री हार्डवेयर है, तेल छेल उसकी वो समझते हैं, खैर है। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान ये बहुत सारी इनमें से चीजें जो हैं वो चाइना से पिक कर रहा है, क्योंकि रशिया के पास है नहीं है, उसके लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, अमेरिका हमें देता नहीं है। अब इंडिया अपने डिफेंस, सिक्योरिटी, स्पेस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, हाईटेक एंड अदर एरियाज के लिए वो कोई चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सो अमेरिका को वारा खाता है। मोदी जी या भारत जो है वो G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन मोदी जी गए थे, बड़ी फोटो बनवाई है उन्होंने और बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। और पहली बात ये मुलाकात भी की उन्होंने। जी, पहले बात है मोदी जी गए नहीं थे। हम पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं है कि तुर्की ने बुलाया नहीं चले गए। उसने बोला भी यार पीछे हट मत आ यहाँ पर, लेकिन ना हमने तो जाना है वहां पे शेरवानी दिखाने के लिए, लेकिन तो क्या हमें बुलाया गया था। गया नहीं मोदी जी, हमको बुलाया गया है। तुर्की में बोल रहा हूँ, जब वहां पे भूकंप आया था। हाँ, वो तो सर अफसोस के लिए तो जाना होता है, ऐसा थोड़ी है। हाँ, तो उन्होंने अफसोस के लिए भी बोला था कि हमें खुद तुम्हारे लिए अफसोस है कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम मेरे पास अफसोस करने क्या आओगे, लेकिन वो फिर भी चले गए। ऐसा ही हुआ था भाई। लेकिन यार इसे तो क्या के बंदे ने ले ली। कहते हैं कि मोदी जी को G7 में बुलाया गया था। हाँ। उनको किया गया था इनवाइट, और हम पाकिस्तान की तरह नहीं है कि तुर्की ने बुलाया भी नहीं, मेहमान की तरह हम लोग किसी देश के अंदर घुस जाए। यार ये तुर्की गया ना शहबाज शरीफ, बहुत गंदी बुलाया भी उन्होंने, ये चला गया था। कसम से यार बहुत गंदी बजा गया। इसे एक वर्ड में इसने इतनी गंदी मिर्ची लगा दी है, सुकून यार। बगैर बुलाए मेहमान चला जाए, कोई बुलाए भी नहीं देते। कितनी बड़ी बेइज्जती है, बहुत बड़ी बेइज्जती है भाई साहब। एक वर्ड में सब कुछ बजा के रख दी कसम से भाई साहब, भारतीय ने तो मार के रख दी। लेकिन भाई बात अब करते हैं भाई, ये वीडियो कब वायरल होना शुरू हुआ मैं नहीं पता, और ये कब लिया गया है कि भाई G7 में जो बाइडन आया मोदी जी के पास, उनसे मिल रहा है, उनको जब भी डाली यार, खुद आया ही उनके पास मोदी जी के पास। मेलोनी के साथ तो जो हुआ वो तो पूरे इंटरनेट पे वायरल हो रहा है। और भाई अभी जो बाइडन के साथ अभी ये चीज वायरल हो रही है ना, ये पहले चीज हमें नहीं पता थी, अभी भाई, आज निकली है कि भाई जो बाइडन आया मोदी जी, चलो वो तो उधर गांजा फूक के घूम रहा था, वो तो सबको ही पता है। लेकिन वो मोदी जी के पास खुद आया, मोदी जी से बातें की, और जब भी डाली और आप भी काफी देर बातें भी करते रहे। देख यार, ये मोदी के पास खुद चल के आ रहे हैं। और भाई वाकया में अभी अमेरिका इंडिया के बिना चल ही नहीं सकता इस दुनिया में, बिल्कुल नहीं चल सकता। अगर वो इंडिया से हटता है तो चाइना और देश रशिया वगैरह इसकी मार के रख देंगे। बिल्कुल, क्योंकि एशिया में इलाके में सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ही है। बिल्कुल, और भाई रशिया को भी थोड़ा सा समझाने के लिए और बात करने के लिए इंडिया ही है। ये बात अमेरिका को पता है कि इंडिया की हर जगह बात मानी जाती। तभी तो देखो अमेरिका जैसा देश किसी लीडर के पास जाओ तो उसे गले लगा और बातें करे, किधर करता है यार। लेकिन मोदी जी एक वाहिद दुनिया के लीडर है जिसके बाद अमेरिका खुद कदमों पे चल के जाता है, उनसे बातें करता है, उनसे गले मिलता है। हमारे हम जैसे बेकारियों को देख लो भाई साहब, कभी पाकिस्तान का कोई आया हो तो उसके पास चल के भाई अमेरिका का लीडर पाकिस्तान की तरफ आया हो, कुछ हुआ हो, कुछ भी नहीं। सऊदी अरब का नहीं आता, यही का नहीं आता। अबे इधर तो युगांडा का पीएम हमारे पीएम से नहीं मिलता, तो भाई साहब अमेरिका यार ये तुमने बात बड़ी अजीब की। हमारे देश में तो कोई बहुत अरसा हो गया कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आया, युगांडा का नहीं आया, तो नहीं आया बात छोड़ ही दो। तो यार उधर देख मोदी जी कैसे बाइडेन को गले लगा रहे थे, कैसे ना, तो यार आपके क्या थॉट है?